उसको बचा रहा है। अब कानून की जुबान में कहते हैं एडर एंड अबेटर। अगर कोई कानून तोड़े, अगर कोई एक मिनट अगर कोई कानून तोड़ता है, हमारी उठावन पता क्या है? क्या आपका कितना करीबी हो, आपका सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो कानून तोड़े और गलत काम करे जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो, आपने उसको रोकना है, और ना रोके तो रिपोर्ट भी करनी है। ये तो बचा रहा है, पहले लुटा हुआ पैसा उस पर रह रहा है, और जो आज लूट मार हो रही है उसको बचा रहा है। इसका मतलब है कि ये तो मुलव्विस है और चल गया रॉन्ग मार्च में। कल जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने मुल्तान में मीडिया वालों के साथ, मीडिया के हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ चल रहे हैं, इनमें कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ आपके फेवर के, कुछ अगेंस्ट है। हर एक का नजरिया, ये जमहूरियत है, लेकिन हर तरह की मुसीबतों में, मुश्किलों में हमारे साथ हैं। वो उधर जाके उनको इतना गुस्सा था क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं थे, उन्होंने कुछ मीडिया वालों की पिटाई लगा दी और कैमरे वैमरे तोड़ दिए। शदीद अल्फाज में मैं मुजम्मत करता हूं। ये बस अभी खत्म कर रहा हूं, फिर शाह साहब बात करेंगे। यह है फिरौनी सोच जिसने आपको और मुझे और हमारे सूबे को तबाह किया है। फिरौनियत जैसे बल्ले ने पंजाब में बुत तोड़े ना करप्शन के, मैं बता रहा हूं 2023 में, ये सारा मीडिया भी सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं। अगर आप एक उंगली की जगह एक मुट्ठी बन के चलो, मैं आपसे वादा करता हूं 2023 में यह बल्ला सिंध के फिरौनों को मार भगाएगा। जोर से लगाओ ना यार, जवाब तो दो, उसको जवाब दो। जरदारी, जरदारी, शाबाश 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 नौजवान। अच्छा जी, अब आखिर में हमने आगे भी जाना है, टंडोल लयार भी जाना है। कल हैदराबाद में 2 बड़े बड़े प्रोग्राम भी हैं, और इंशाल्लाह 6 तारीख को यानी कि परसों इंशाल्लाह कायदाबाद के रास्ते से हम कराची आएंगे, क्योंकि सिंध का दारुल खिलाफत तो कराची है ना, वो मुंशी का दफ्तर वही है ना। सॉरी, सीएम क्या होता है, चीफ मुंशी, हाँ नाम नहीं, क्या चीफ मिनिस्टर होता है? अच्छा, मैं समझा कि वो चीफ मुंशी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुंशी वाला काम कर रहा है। तो हम एक बड़ी ताकत के साथ मुत्तहिद होके हम इंशाल्लाह कराची में एंट्री करेंगे, और उसके बाद जो होगा वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा कि करना क्या है। हो सकता है कि हम जलसा करें वहां, और भी जो भी होगा, लेकिन हम ये बता दूं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम तशद्दुद में यकीन नहीं रखते। हमने आज तक किसी के झंडे और डंडे भी नहीं तोड़े, पूरा रास्ता हम आए हैं। कहाँ लगे हुए? वो लगे हुए, ये लगे रहने दो, ये जमहूरियत है, हमारा भी लगा हुआ, उनका भी लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ये देख के मुझे खुशी हो रही है कि दोनों साथ साथ लगे हुए। हम किसी को पत्थर भी नहीं मारेंगे, हम एक पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे, हम किसी दरख्त का भी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन आसिफ जरदारी, एक बात याद रखना, हमको, हमारी शराफत को, हम तो सही फकीर लोग हैं, मजलूम लोग हैं, हमारी मजलूमियत को हमारी कमजोरी मत समझना।
पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, पाकिस्तान में जो फिर सरमायाकारी होने वाली है, हो रही है, वो आगे चले। पाकिस्तान में जो माशी तरक्की फिर हो रही है, जो हमारी माशी ग्रोथ हो रही है, मईशत जो बिल्कुल खस्ता हाल थी दोबारा मजबूत हो रही है, वो नहीं चाहते। उसको रोकने का सबसे आसान मकसद और सबसे आसान तरीका है कि लोगों के अंदर बेयकीनी पैदा करो, लोगों के अंदर बेयकीनी पैदा करो। सिंधियों समझना कि आज ये जो हमारे मुखालिफिन कर रहे हैं, ये भी मुल्क में बेयकीनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी कौम फिर मायूसी में घिर जाए, पाकिस्तानी कौम फिर फिक्रमंद हो जाए अपने मुस्तकबिल के बारे में। ये इस किस्म का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं अपने इक़्तिदार के लिए। और इक़्तिदार तो दूर की बात है, अपने आप को एहतसाब के अमल से बचाने के लिए वो ये सारा नाटक रचा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका ख्याल था कि हम सिंध से निकलेंगे, एक जम्मे गफीर होगा, हर तरफ पीपल्स पार्टी के झंडे होंगे, आवाम होगी और उनका नुक्ता नजर होगा। नुक्ता नजर पेश करने के लिए सामने मैदान में आ गया। और जब आपका कारवां सामने आया और उनको इतलात मिली कि जनाब ये तो सिंध में एक नहीं 2 मजमे लग रहे हैं, सिंध में एक कहानी नहीं, सिंध की आवाम के सामने दोनों कहानियां पेश की जा रही हैं। सिंध की आवाम को तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा था, आज सिंध की आवाम दोनों रुख देख रही है। तो फिर हमने फैसला किया कि जल्दी से सिंध से इनखला करो और पंजाब चले जाओ। तो सिंध के अपने दौरे को मुख्तसर करते हुए वो पंजाब दाखिल हुए और कल शाम मुल्तान में जो उनके साथ हुआ, मैं सिर्फ हमदर्दी ही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। जो पिंडाल, सुनो बेटा सुन लो, जो पिंडाल बिलावल के इस्तकबाल के लिए बनाया गया था, जब वो पहुंचे तो वो खाली था। उनको उस पिंडाल की जगह तब्दील करनी पड़ी और बाईपास के चौक में गाड़ियां खड़ी करके ट्रैफिक बंद करके मीडिया के सामने एक नमूना पेश करना पड़ा। यह था इनका इस्तकबाल। और अगर किसी को शक है तो कोई मीडिया का सीनियर रहनुमा मुझसे राब्ता कर ले, मैं मुल्तान की वो फुटेज आपको पेश करना चाहूंगा कि बिलावल खिताब कर रहे हैं और पूरी पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हैं। देखिए, याद रखिए, सच्चाई में वजन होता है, सच्चाई में वजन होता है। चाहे आवाज धीमी क्यों ना हो, चाहे आप हल्का क्यों ना बोले, अगर वो आवाज सच्ची है तो वजनी होगी। और अगर आपकी बात में सच्चाई नहीं है, आप जितना चिल्ला चिल्ला के गुफ्तगू करें, लोगों पर वो असरअंदाज नहीं होती। आज यही हो रहा है, क्योंकि 15 साल से जो बिलावल कह रहा है या उसके और साथी कह रहे हैं, 15 हक और सच की आवाज, आवाम के मसाइल को मंजर-ए-आम पर लाने, इक्तदार के हवालों से आवाम की दहलीज तक पाकिस्तानी आवाम की आवाज, पाकिस्तान का कौमी अखबार।
डेली अखबार हक की 11वीं और हक न्यूज की दूसरी कामयाब सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। 12 कलर सफात पर मुश्तमिल डेली अखबार हक ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अवामी और कौमी इशूज, मुल्की मसाइल, आलमी मंजरनामे, अवामी मसाइल पर बेलाग तबसरों और मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे रहने वाले कौमी अखबारात में डेली अखबार हक ने नुमाया किरदार अदा किया। मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम की आवाज को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म मेरी और आपकी आवाज जुल्म के खिलाफ डेली अखबार हक, हक न्यूज।